उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक चोरी के केंद्र आ गए हैं। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा राजनीतिक संदेश दे दिया है जिससे राज्य के चुनावी समीकरणों पर नई बहस छिड़ गई है। मायावती ने साफ संकेत दिए हैं कि देखिए कि उनकी जो पार्टी है केवल दलित राजनीति का सीमित नहीं रहनी, बल्कि ये एक बार फिर ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़कर पुराने सफल राजनीतिक फॉर्मूले को दोहराने की पूरी कोशिश कर रही है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कहा है कि बीएसपी लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ रही है और उन्हें चुनावी उम्मीदवार भी बनाए रखेगी। उन्होंने दावा किया है कि रणनीति से विरोधी दलों खासकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो है मानना है कि इस तरह 2007 में ब्राह्मण दलित सामाजिक समीकरण ने पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया था, उसी तरह आगामी चुनाव में भी ये फॉर्मूला असर दिख सकता है। दरअसल देखिए 2007 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया था। उस समय मायावती ने सर्वजन हितैषी सर्वजन सुखै के नारे के साथ दलितों और ब्राह्मणों को एक मंच पर लाकर सामाजिक इंजीनियरिंग का मॉडल भी पेश किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मायावती मुख्यमंत्री बनी। एक बार फिर उसी रणनीति की झलक अब देखी जा सकती है। मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज खुद को अन्य दलों में पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी ही वही पार्टी है जिसने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है और राजनीतिक भागीदारी भी दी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की ओर आकर्षित होते रहते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का यह बयान केवल एक सामाजिक संदेश नहीं है, बल्कि एक बड़ा चुनावी संकेत भी माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं भाजपा लगातार अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण कार्ड दोनों दलों के लिए चुनावी पूरी तरह से रणनीति बन के आई है। हालांकि देखिए ये सच है कि 2007 और 2027 के राजनीतिक हालत काफी अंतर आ चुका है, काफी उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सारी चीजें अलग हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है और पार्टी को चुनावी स्तर पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में केवल सामाजिक इंजीनियरिंग का पुराना मॉडल कितना सफल हो पाता है, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल देखिए मायावती ने इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी का ये दाव कितना सफल होता है? क्या ब्राह्मण वोट एक बार फिर मायावती के साथ जाएंगे और इससे सपा का जो भाजपा का कितना नुकसान होता है? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना तय है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में तीनों जो देखिए प्रमुख पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने वोट बैंक साध सके। साथ ही पीडीए फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और पुराने फॉर्मूले के साथ बहुजन समाज पार्टी, और अगर बसपा की बात करें तो अगर बात करें बसपा की तो पूरी कोशिश कर रही है कि अपने राजनीतिक फॉर्मूले वापस ला सके। और बीजेपी जो है अपने वोट बैंक के साथ साथ और सारे वोट बैंक जो उनके खिलाफ होते हैं उनको भी अपने लिए पास लाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि देखिए 2027 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें किसकी जीत होती है।